क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दिखाइए कि शीर्ष, ये देखिए शीर्ष बिंदु दिए गए हैं किसी त्रिभुज के हैं, तीनों कोण क्रम से इतने 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 होंगे। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, हमें तीनों कोण यह दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, और इस त्रिभुज का यहाँ पे नाम दे दूंगा ए बी सी। अच्छा, तीनों शीर्ष दिए हैं 1, -1, 1, और फिर है आपका 2, 3 और आपका -1, फिर आपका है 3, 0 और 2, ठीक है, 3, 0 और 2, ये तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु है ना जी, तीन शीर्ष है। हमें इनके कोणों को दर्शाना है कि ये कोण होंगे आपके, ठीक है। ए शीर्ष वाले का यह कोण होगा पहला, दूसरा बी वाले का होगा, तीसरा सी वाले का होगा। यहाँ जो कोण बन रहा है ये आपका, ठीक है। चलिए, तो मैं मान लेता हूं, मान त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः ए 1, -1, 1, बी 2, 3, -1 तथा सी 3, 0, 2 है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे शीर्ष मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, मैं एक कोण की पहले बात कर लेता हूँ। यह कोण ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए बी वेक्टर और एसी वेक्टर चाहिए। चलिए, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए बी की बात करेंगे तो आपको पता है कैसे निकालना है। तो हो जाएगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश नहीं पता है आपको, क्या आता है, 2 - 1 आई कैप, 3 - -1 तो प्लस हो जाएगा जे कैप, और प्लस का -1 - 1 के कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ आई कैप आ जाएगा, प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। और वेक्टर एसी की बात करेंगे, वेक्टर एसी की बात करेंगे तो वेक्टर एसी क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो वेक्टर एसी तो हो जाएगा 3 - 1 आई कैप, प्लस का 0 -1 तो प्लस हो जाएगा +1 जे कैप, ठीक है, और प्लस में 2 - 1 के कैप, यही ना हो जाएगा। तो वेक्टर एसी क्या माना जाएगा, 2 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, ठीक है। अब दोनों का हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कॉस थीटा में फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना जी। तो ए बी का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो, क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, प्लस का 4, तो 21 आ जाएगा, √21, √21 हो जाएगा, √21। वेक्टर एसी की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि √6 हो जाएगा, यही ना होगा। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का कोण यानी कि हमें निकालना है cos A वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos A बराबर में हो जाएगा वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी, और भाग कर देंगे दोनों के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड से यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो cos A बराबर में इन दोनों का आप देखो डॉट प्रोडक्ट कितना है, तो डॉट प्रोडक्ट आपका मैं नहीं निकाला हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी तो चाहिए ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, डॉट प्रोडक्ट भी निकालना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 2 प्लस में 4 और माइनस का 2, ये कट जाएगा 4 आ जाएगा, तो ऊपर 4 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, तो ये √21 और एसी का मैग्नीट्यूड √26, यानी कि यहाँ से cos A बराबर में आ जाएगा 4/√126, ठीक है। तो यहाँ से A बराबर में क्या आ जाएगा, A बराबर में आ जाएगा, एक एंगल निकल गया ना, cos इनवर्स 4/√126, तो एक कोण निकल के आ गया। एक्चुअल में आपका जो प्रूफ दिया है ना, यहाँ जो प्रूफ किया है, यहाँ पे 126 ही होगा, बुक में सुधार लेना, cos इनवर्स 4/√126, उसको सुधार लेना। तो इसी तरह से अभी तो मैंने एक का निकाला, फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसके बीच का कोण निकालूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी ज्ञात करना। तो वेक्टर बी ए कैसे निकलेगा,
तो ये जो आप ए बी निकाले हो ना, इसी का साइन बदल दोगे तो आपका बी ए हो जाएगा। समझे ना बात को? तो वेक्टर बी ए की बात करेंगे, जैसी बात है ना, इसका निगेटिव वेक्टर कहलाएगा ना ये। तो वहां क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 2j कैप। बीसी की बात कर लेते हैं। तो बीसी के लिए देखो, इसके पोजीशन वेक्टर दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2, बीसी की बात हो रही ना, 3 - 2 आई कैप प्लस 0 - 3 जे कैप और आपका हो जाएगा 2 + 1 के कैप। तो यहाँ से वेक्टर बीसी की बात करेंगे तो आई कैप प्लस माइनस का 3j कैप और प्लस का 3k कैप। तो ये आपका वेक्टर बीसी निकल गया, बीए और बीसी आ गया। तो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दूसरा वाला एंगल आ जाएगा। तो चलो दोनों का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट ही निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, माइनस का 1 प्लस का 12 और यहाँ प्लस का 6, यही ना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा 12 सेक्टर में 17 आ गया। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √(-1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका 1 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो जाएगा, √21 होगा। ये तो हम लोग पहले भी निकाले थे, ए बी का या बी ए की बात होगा। चलिए, और बीसी की बात करें, मैग्नीट्यूड तो एक ही ना आएंगे। बीसी की बात करें तो √अंडर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, √19। चलिए, अब क्या करेंगे, हम लोग cos b की बात करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा BA डॉट BC, दोनों वेक्टर, और दोनों के मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, BA का मैग्नीट्यूड और इनटू में BC का मैग्नीट्यूड। तो cos b बराबर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है, 17 है, और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड √21 और गुना में √19 है ना जी। चलिए, तो यहाँ से cos b बराबर में हो जाएगा 17 बटा में, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 से कम 9 और 1 बचेगा आपका, 19 दूना 38 और 1 39, 399, यानी कि b बराबर में आ जाएगा cos इनवर्स 17 बटा में √399। ये दूसरा वाला आ गया। अब तीसरा कैसे निकालेंगे, तो एक और बच गया ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर मान लो यह कोण निकालना है तो हमें CB और CA ये दोनों चीज चाहिए, CB और CA। तो अगर मैं वेक्टर CB की बात करूंगा, वेक्टर CB की, तो हमने जो BC निकाला है ना उसी का निगेटिव वेक्टर होगा, क्योंकि माइनस का आई कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 3k कैप। अच्छा, और CA की बात करेंगे, CA वेक्टर की, CB हो गया ना ये। अब CA की बात करेंगे, ये वाला, तो जो ये है ना इसी का निगेटिव वेक्टर, यानी सबका साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस का 2i कैप और माइनस का j कैप माइनस का k कैप, क्योंकि वो सारे प्लस में थे। हमने देखा ना AC वेक्टर जो है यहाँ पर इस तरह से प्लस होता है, सबका निगेटिव कर दिए। चलिए, अब इन दोनों के बीच का कोण आप नहीं निकाल सकते, पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, निकल जाएगा। फिर उसके बाद दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे और फिर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। वैसे तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो BC का है ना वही आपका CA का भी आएगा, ठीक है, CB का भी वही आएगा। जो आप BC का निकाले वही CB का आएगा, √19 आ जाएगा, निकाल के देख लेना। और अगर CA की बात करें तो जो AC का आया है ना, तो AC का आया था √6, इसका भी √6 ही हो जाएगा, निकाल के देख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 2 - 3 और प्लस का 3 से 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos C बराबर में CB डॉट CA और बटा में CB का मैग्नीट्यूड और इनटू में CA का मैग्नीट्यूड। cos C बराबर डॉट प्रोडक्ट क्या है 2 और दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर एक का है और CB का है √19 और इसका है √6। तो cos C बराबर में 2 बटा में कितना हो जाएगा 114 ना, 114। C बराबर में cos इनवर्स
2 में √114। तो यही तो हमें तीनों एंगल निकाल के प्रूव करना था, हमने दिखा दिया ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, ravikansir.in। यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं, है ना। 11, 12, 9, 10 सबके नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और उसको डाउनलोड करिए और पढ़िए। ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं।